तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि संडे आपका अच्छा गया होगा। मैं भी एक फैमिली गैदरिंग में था और मैंने सोशल मीडिया पे कुछ पिक्स जो हैं शेयर करे फैमिली के साथ। हमेशा काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन अल्टीमेटली आप लोगों के साथ अगर इवनिंग में आकर के बात न करूं, इंटरेक्ट न करूं, तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। और वैसे भी कल मंडे होगा, मार्केट की शुरुआत हो जाएगी, तो क्या आउटलुक होगा मार्केट का, उसके बारे में बात करूंगा। पूरे सप्ताह कौन से ऐसे की इवेंट्स हैं जो मार्केट के डायरेक्शन को गवर्न करेंगे। साथ ही साथ निफ्टी के वीकली चार्ट पे कुछ ऐसा मैंने देख लिया है जो थोड़ा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको आगाह करना तो बनता ही है। इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसका पहले आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप लोगों के मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच जाए। पिछला दिन मार्केट स्पेशली निफ्टी के बारे में बात करेंगे तो करीब 18,400 के आसपास आ गया था। फिर से लास्ट में 100 पॉइंट का बाउंस बैक दे करके थोड़ा राहत तो दिया, लेकिन बहुत दिनों से 18,500 डिफेंड कर रहा था निफ्टी, वो ब्रेक हो गया था। और उसके बाद क्लोजिंग तो थोड़ा सा हमें रिलैक्स किया, लेकिन कंसर्न तो रेज करके चला गया है मार्केट। ग्लोबल मार्केट के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फ्राइडे को कैसा क्लोजिंग रहा। तो कंसर्न यहाँ पे मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, ये यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स 300 पॉइंट नीचे, नैस्डैक भी 77 पॉइंट, टेक्नोलॉजी प्रेशर में है। आपने सीएल का हाल देखा था। आईटी कंपनी जो निफ्टी आईटी इंडेक्स है स्पेशली, उसमें किस तरह से राइजिंग चैनल पैटर्न का डाउनसाइड ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया मुझे। वो भी एक कंसर्न बहुत ज्यादा है। मैंने वो वीडियो में कल शेयर भी किया था। अच्छी बात अभी तक ये लग रहा है मुझे कि जो सिंगापुर निफ्टी है वो सिर्फ 30-32 पॉइंट नेगेटिव दिखाया है। तो क्या वाकई मार्केट अभी स्ट्रांग है या गिव अप कर चुकी है बुल रन को, इन सब के बारे में आने वाले वीक में हमें पता चलेगा। लेकिन बात कर लेते हैं वो कौन से की इवेंट्स हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं निफ्टी के वीकली चार्ट पे कुछ ऐसी पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूं जो कि थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है। तो सबसे पहले की इवेंट्स नोट करके लाया हूं। आप भी चाहें तो नोट कर सकते हैं या इस वीडियो को रिकॉर्ड में रखिएगा ताकि आपको पता होगा। तो फ्राइडे को यानी 9 ऑफ दिसंबर को जो वीक खत्म हुआ, उस वीक में एक्चुअली जो निफ्टी जो है वो 1% नीचे जाता हुआ नजर आया। जबकि ऑयल प्राइसेस करेक्ट हुए, नीचे आए, लेकिन उसके बावजूद मार्केट अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया। थोड़ा सा हॉकिश टोन था आरबीआई का। जब क्रेडिट पॉलिसी आई तो ग्लोबल स्लोडाउन का फियर है, और एफओएमसी मीटिंग जो होने वाली है जिसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, उन सब के कारण मार्केट थोड़ा वोलाटाइल रहा और मार्केट थोड़ा प्रेशर में आता हुआ नजर आया। इवेंट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे फर्स्ट इवेंट्स जो है वो मैं डोमेस्टिक डेटा के साथ ही शुरू करूंगा। वो है सीपीआई डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कब आएगा? कल ही आएगा। और उम्मीद तो यह है कि ठीक ठाक आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 6% से ऊपर ऊपर जब भी इन्फ्लेशन रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा ही। लेकिन लास्ट बार जो आया था उससे थोड़ा कूल ऑफ होकर के आया, मार्केट के लिए थोड़ी राहत रहेगी। लेकिन ब्रॉडर परस्पेक्ट में देखेंगे तो मार्केट में तो प्रेशर रहेगा ही रहेगा। तो सीपीआई आ जाएगा। सीपीआई आने के साथ साथ डब्ल्यूपीआई डेटा भी वेंसडे को आ जाएगा। और होलसेल प्राइस इंडेक्स, जनरली सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, रिटेल लेवल पे इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई दर कितना है, वो बताता है। और डब्ल्यूपीआई जो है वो होलसेल लेवल पे बताता है। तो दोनों के डेटा आ जाएंगे। साथ ही साथ छोटे छोटे कुछ और डेटा बता देता हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो आने वाला है थर्सडे को। साथ ही साथ बैंक लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ भी आएगा, जो दिसंबर जो 2 दिसंबर को जो टाइम खत्म हुआ है, लाइक, तो उसका अब जा करके बैंक लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ का डेटा आएगा। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के भी डेटा आएंगे लास्ट वीक के। तो इनके तो बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होंगे नहीं, लेकिन आप लोगों से बता देता हूँ ताकि आपके पास जो इकोनॉमिक कैलेंडर आपने बनाए होंगे
बनाया तो है ना इकोनॉमिक कैलेंडर, या सीधे मंडे शुरू होता है ट्रेड पे लग जाते हैं? सॉरी, पैसा बना करके आप नहीं जाओगे। आपको पता ही नहीं है कब क्या होने वाला है। तो ऐसे ही टिप वगैरह के चक्कर में एनीवे बात कर रहे थे सीरियस चीजें, उनके बारे में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो सीपीआई डेटा आएगा, डब्ल्यूपीआई डेटा आएगा, और छोटे छोटे कुछ डेटा मैंने आपसे बताए। अब एफओएमसी मीट, ये सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है इस वीक का, और मेक एंड ब्रेक हो सकता है। एफओएमसी मीट्स मैंने लास्ट वीक में हमने डिस्कस करा था कि किस तरह की डिस्कशन हुई थी या क्या है। अब एक्चुअल में एफओएमसी मीट है, तो एफओएमसी मीट में किस तरह की बातें आएंगी, कब है आगे नोट कर लेते हैं। वेंसडे नाइट को ये आउटकम आएगा। तो वो जो 14 तारीख होगा वो खासा इंपॉर्टेंट होगा, यानी 15 को जो बाजार खुलेगा वो किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको नोट करके रख लीजिए। एफओएमसी जो फेडरल रिजर्व है वहां पे उसकी मीटिंग है यूएस में, तो उसके बारे में देख लीजिए। वहां पे भी 2% से नीचे इन्फ्लेशन लाने का टारगेट है, क्योंकि 2% से नीचे का इन्फ्लेशन वहां अच्छा बोला जाता है, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा है। तो वो देखना होगा। साथ ही साथ यूरोपियन सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ इंग्लैंड है, वो भी अपना इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है थर्सडे को शेयर करेंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डेटा होगा यूरोपियन कंट्रीज से। एफओएमसी मीट के पहले यूएस इन्फ्लेशन भी आने वाला है, और उस डेटा का इफेक्ट एफओएमसी मीट पे भी हो सकता है। तो जरा यूएस इन्फ्लेशन को भी आप ध्यान से देखिए, और इस पे भी आपकी क्लोज आईज होने चाहिए। यूरोजोन और यूके का भी इन्फ्लेशन नंबर आने वाले हैं, यानी काफी इवेंटफुल होने वाला है, नॉट ओनली डोमेस्टिक वे में बट ग्लोबली। बाजार बहुत ज्यादा अलग अलग डेटा पे डिपेंड करेगा। एफआईज का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता हुआ नजर आया है। एक्चुअल में लगातार बाइंग आई थी, और हमने देखा था कितनी हैवी बाइंग बीच में हमने देखा था। लेकिन अब क्या हुआ है, तो एफआई seems to have resumed selling in the Indian equities market। यही प्रॉब्लम है। डीआईज थोड़े से बाइंग और थोड़ा हिम्मत दिखा रहे हैं, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, एफआईज हैं, पीआईज हैं, उन्होंने दिसंबर में 5600 करोड़ का अभी तक शेयर्स जो है वो सेल कर चुके हैं, 5600 करोड़ वैल्यू का। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एफआईज इस जगह पे परेशानी का कारण बन रहे हैं, तभी तो अपने हाई से करीब निफ्टी 400 पॉइंट के आसपास नीचे आ चुका है। तो ये की इवेंट्स जो है आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिएगा, और इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड आप लीजिएगा। अब बात करता हूं उस पैटर्न को लेकर के। कल का यूट्यूब वीडियो आपने देखा होगा, तो मैंने डेली चार्ट पे बताया था किस तरह का बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न जो है वो बनता हुआ नजर आया, और 5 मिनट के चार्ट में मैंने बताया कि कौन सा लेवल किस तरह से आपके लिए सपोर्टिव हो सकता है। लेकिन वीकली चार्ट में ऐसा क्या हो गया है? देखिए ये वीकली चार्ट है, आपको कुछ नजर आ रहा है? देखिए यहाँ पे मुझे नजर आया था, दिस इज कॉल्ड पियर्सिंग पैटर्न। और पियर्सिंग पैटर्न बनने के बाद क्या हुआ था? पियर्सिंग पैटर्न बेसिकली 2 कैंडल पैटर्न है, जिसमें दूसरा कैंडल फर्स्ट कैंडल के 50% से नीचे अगर क्लोज हो जाए तो उसे पियर्सिंग पैटर्न कहते हैं। वो बनने के बाद क्या हुआ था? बर्बाद पूरा। यहाँ देखिए क्या हुआ है, आपको थोड़ा साफ दिखाई दे, इसलिए थोड़ा सा मैं इसे और बड़ा कर दे रहा हूं। तो यहाँ देखिए मार्केट इतनी तेजी से ऊपर जाते गई, आप देखिए कई वीक में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल नजर आया है सिवाय यहाँ के, और वो भी कोई स्कैरी कैंडल नहीं है। तो कितना बेहतरीन। लेकिन अब क्या, तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई उसके ऊपर इस कैंडल की ओपनिंग हुई, और इसकी जो क्लोजिंग हुई है इस कैंडल का 50% के नीचे हुई है। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ बताइए? मतलब यही हुआ जो यहाँ हुआ था। यहाँ होने के बाद बाजार ऐसे हो गया था, तो यहाँ भी वही पैटर्न बना है। तो क्या ऐसे होगा? देखना होगा। लेवल से मैंने बता दिया है 18,400,
अगर ब्रेक कर जाएगा, मैंने कल बताया था इनफैक्ट 18,400 अगर ब्रेक कर जाएगा तो पैनिक आ जाएगा। और मैं यहाँ लिख करके दे रहा हूं कि 18,400 से नीचे किसी दिन भी मार्केट क्लोज हुई तो 1800 बहुत आसानी से आ जाएगा। और ये मैं डरा नहीं रहा हूं, यहां से हो सकता है बाउंस भी करके चला जाए, लेकिन 18,400 अगर नीचे आया तो फिर कोई सपोर्ट नजर नहीं आएगा 200-300 पॉइंट के लिए, नीचे चलते चला जाएगा। तो डेली चार्ट में बेयरिश इनगल्फिंग, वीकली चार्ट में पियर्सिंग पैटर्न, इस पैटर्न को पियर्सिंग पैटर्न कहा जाता है। और 5 मिनट के चार्ट में मैंने कल आपसे शेयर किया था क्या रेजिस्टेंस क्या सपोर्ट। तो बड़े पैटर्न में वीकली में पियर्सिंग, डेली में बियरिश इनगल्फिंग, तो मार्केट में क्या हो सकता है, लेट्स सी। जहां है वहां से अगर बाउंस कर गया तो ये पैटर्न कोई पैनिक नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि पैटर्न का कंफर्मेशन बहुत जरूरी होता है। और अगर ये पैटर्न कंफर्म हो गए तो लैंडस्लाइड, डाउन साइड कुछ भी हो सकता है। टेक केयर दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।